स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपने आरिफ और सारस की दोस्ती के किस्सों वाली वायरल वीडियोस तो देखी ही होगी, जिनमें से कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि आरिफ बाइक पर जाता दिखाई दे रहा है और उसका दोस्त सारस उसके साथ ऊपर उड़ता दिखाई दे रहा है। तो साथी, ये जो आरिफ और सारस की दोस्ती वाली वीडियोस है, ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हुई कि बाद में ये वन विभाग के नॉलेज में भी आ गई, जिस पर वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए आरिफ के ऊपर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है और उसके तहत आरिफ को नोटिस देकर, समन देकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में आरिफ और सारस की दोस्ती के इस मामले को लेते हुए हम समझते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या कहता है और इसके तहत किन जानवरों को, किन पशु पक्षियों को हम घर में पाल सकते हैं और किन को घर में पालना या खाना खिलाना, कुछ भी करना उनके साथ एक दंडनीय अपराध कहलाता है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। तो साथ ही यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस पक्षी की यहाँ बात हो रही है सारस की, वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जहाँ का ये मामला है वहाँ का ही, उत्तर प्रदेश का ही एक राजकीय पक्षी है। और ऐसे किसी भी पशु पक्षी को जो संरक्षित है, उन्हें घर पर पालना, इवन खाना खिलाना भी एक गैर कानूनी अपराध होता है। तो साथ ही यहाँ अगर आरिफ सारस मामले की बात करें तो आरिफ का खुद का कहना है कि सारस उसे एक घायल अवस्था में मिला था, जहाँ पर उस घायल अवस्था को देखते हुए आरिफ ने सारस को घर पर लाया, उसका इलाज करवाया और उसको वहाँ पर खाना पानी अपने घर पर ही खिलाया। लेकिन जब सारस ठीक हो गया तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी, जो अटैचमेंट थी, वो इस प्रकार से हो गई कि सारस वापस से अपने परिवार के साथ नहीं गया और उसको आरिफ के साथ रहना ही पसंद आया। वो खुद ही उसके साथ रहने लगा, उड़ने लगा, जाने लगा इधर उधर और वापस से आरिफ के पास जब उसका मन करता वो आ जाता, उनके परिवार के साथ रहने लगा। तो इस तरीके का ये मामला था जो आरिफ ने बताया। तो साथ ही ये तो एक मामला है, एक फैक्ट्स है, लेकिन कानून की अगर बात करें तो उसे हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जी की, जो बताता है कि किसी भी पशु पक्षी से सहानुभूति रखना भारत के नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, जिसके प्रति वो बाध्य होता है। यानी भारत के नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वह पशु पक्षियों से प्यार करे, उनका ख्याल रखे। अगर कोई पशु पक्षी उन्हें घायल अवस्था में मिलता है तो वह उसकी रक्षा करे, उसे फर्स्ट एड दे एटलीस्ट, और उसे कंसर्न अथॉरिटी को सौंप दे अगर वो वन्य जीव है तो। इसके अलावा पशु पक्षियों के प्रति स्नेह रखना और उनको क्रूरता ना दिखाना, ये हर व्यक्ति की, जो भारत का नागरिक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु पक्षी का शिकार करता है, उन्हें मारता है या उन्हें कर्तव्य दिखाने के लिए प्रयोग में लाता है या फिर उनको हार्मोनल इंजेक्शन देता है अपने लाभ के लिए, तो इस प्रकार की गतिविधियां एक आपराधिक गतिविधियां कहलाती है। तो साथ ही यहाँ इस प्रेजेंट मामले में आरिफ ने क्या किया, आरिफ को एक घायल सारस मिला जिसकी उसने जान बचाई, उसका इलाज करवाया। तो यहाँ पर उसने अपना एक मौलिक कर्तव्य निभाया है, लेकिन साथ ही साथ उसकी ड्यूटी बनती थी, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो सेक्शन 39 में बताया गया है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई वाइल्ड एनिमल मिलता है, चाहे वो घायल अवस्था में है, तो आप उसे फर्स्ट एड देकर 48 घंटे के अंदर अंदर ही जो कंसर्न लोकल वन्य विभाग है वहां पर उसे सौंप सकते हैं या फिर पुलिस को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा नहीं किया जाता, यानी अगर इस प्रकार की सूचना कंसर्न अथॉरिटी को नहीं दी जाती है, तो यहाँ इस एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वन्य विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए आरिफ को एक नोटिस जारी किया है और इस एक्ट का उल्लंघन मानते हुए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। तो चलिए अब साथियों बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पशु पक्षी होते हैं जिन्हें आप घर में पाल सकते हैं और ऐसे कौन से पशु पक्षी होते हैं जिन्हें पालना यानी घर में रखना एक अपराध कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से पशु हैं, कौन से पक्षी हैं जिन्हें आप घर में पाल सकते हैं। तो इनमें आता है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि, ये आप घर में पाल सकते हैं। इनको लेकर कोई भी आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे जो पशु पक्षी है जिन्हें आप घर में नहीं पाल सकते हैं वो है तोता, मोर, बतख,
तीतर, उल्लू, बाघ, ऊंट, बंदर, हाथी, सफेद चूहा, सांप, मछली, कछुआ, बारहसिंगा, हिरण और भालू आदि। ये ऐसे पशु पक्षी हैं जिनको पालने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी होती है और उस परमिशन के बाद भी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है जिनका आपको पालन करना पड़ता है, जैसे अपने नगर पालिका को इसकी रिपोर्ट करना, इसके अलावा उन पक्षियों का या पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसकी कुछ नियम शर्तें होती है वो आपको फॉलो करनी होती है। और साथियों, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा जो 16 है उसके तहत अगर आप किसी जंगली पक्षी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए भी आपके ऊपर आपराधिक कार्यवाही हो सकती है और आपको 3 से लेकर 7 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। और साथ ही इसके अलावा अगर आप किसी जानवर के साथ क्रूरता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट की धारा 11 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, जेल और जुर्माना से आपको दंडित किया जा सकता है। और इसी को लेकर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की जो धारा 428 और 429 है वो बताती है कि अगर आप किसी भी प्रकार के जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं या मारते हैं, तो इसके लिए भी उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के तहत कार्यवाही होती है और उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई पेट एनिमल से भी दुर्व्यवहार करता है, उसका ख्याल नहीं रखता है, बीमार होने पर उसका इलाज नहीं करवाता है या उससे बीमार होने के बावजूद भी काम करवाते हैं या उनके कर्तव्य के लिए उनको यूज करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं या फिर अपने लाभ के लिए जैसे गाय भैंसों को हार्मोनल इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि उनसे दूध की ज्यादा उत्पत्ति ली जा सके, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज भी एक आपराधिक कार्यवाही के अंदर कवर होती है, जिसके लिए उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है। तो साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से भी पशुओं को स्वतंत्र रूप से रहने का और पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ने का अधिकार होता है। अगर हम इनसे किसी प्रकार से गैर कानूनी रूप से इनके अधिकारों को छीनते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर कानूनन कार्यवाही हो सकती है, हमें जेल और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी और इस बारे में आपकी क्या राय है आरिफ और सारस की दोस्ती वाले मामले में जो वन विभाग ने कार्यवाही कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।